आज मैं फिर से एक बार अपने ही समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जिस समाज से संबंध रखता हूँ वह जात भूमिहार है। पिछले वीडियो में भी मैंने अपने ही समाज के बारे में बोला था और आगे भी मेरा वीडियो इसी समाज के बारे में आता रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ताकि इस समाज के प्रत्येक लोग इस वीडियो को सुनें और अपने आप को समझें, अपने इतिहास को समझें, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों को समझें और अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए कदमों पर चलने का काम करें। जब तक हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को ढंग से अपनाएंगे नहीं, तब तक हम लोगों का विकास नहीं हो सकता है। जब तक इस समाज का विकास नहीं होगा, तब तक इस बिहार के धरती पर किसी भी जमात का विकास संभव नहीं है, क्योंकि यह जात भूमिहार जो है, यह संस्कार है, यह महाभारती की सभ्यता है, यह महाभारती की संस्कृति है। और इस महाभारती की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से हम लोग कोसों दूर होते जा रहे हैं और कोसों दूर चले ही गए हैं। तभी तो आज पश्चिमी सभ्यता सिर चढ़कर बोल रही है और हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हमारे वर्तमान और भविष्य चौपट हो रहे हैं और हम लोग अपने नज़रों के सामने उसको बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, उसको ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोगों का आपसी तालमेल जो है वह ख़त्म हो चुका है। आपसी मनमुटाव जो है वो चरम पर है। भाई भाई का संबंध जो है वह ख़त्म होने के कगार पे है। बाप बेटे में आपसी तालमेल नहीं है, माँ बेटे में आपसी तालमेल नहीं है, पति पत्नी में आपसी तालमेल नहीं है, भाई बहन में आपसी तालमेल नहीं है। और इस समाज के विभिन्न प्रकार के संगठन जो आज खड़े हैं, उनमें भी आपसी तालमेल नहीं है। सभी लोग किसी न किसी संगठन से जुड़ करके और किसी न किसी दल के लिए काम करते हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल से सटे हुए हैं। और जितने हताश, निराश और परेशान लोग हैं, उनको वे लोग अपना बंधुआ मजदूर बना लिए हैं। इस परिपाटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम कहाँ से कहाँ चले आए, इसका कारण क्या है। तो इसका एकमात्र कारण है कि हम अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं, आपसी तालमेल को ख़त्म कर रहे हैं, आपसी वैमनस्य बढ़ा रहे हैं, आपसी कटुता को बढ़ा रहे हैं। इस सब को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक यह ख़त्म नहीं होगा, तब तक समाज के किसी भी लोगों का विकास संभव नहीं है। इसके लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा और समाज के एक एक आदमी को अपने महत्व को समझना होगा और अपने जिम्मेदारी को समझना होगा और उस जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी सही रूप में सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। और मैं एक बार फिर से
सभी बड़े बुजुर्गों, अभिभावकों, माताओं और बहनों, खासकर युवा पीढ़ी से भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपने समाज के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। जिस दिन हम, आप और जमात के, समाज के सभी लोग, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, सभी लोग जिस दिन अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को अपनाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से इस जमात का विकास होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से इस समाज का विकास होना शुरू होगा, उस दिन यह समाज सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। और जिस दिन यह समाज सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा, उसी दिन से पूरे बिहार के सभी जात जमात के लोग उस पंक्ति में खड़ा होने का काम करेंगे, कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से या गैर राजनीतिक दलों के संगठनों से भी कहना चाहता हूँ, उनको आगाह करना चाहता हूँ, उनके सचेत करना चाहता हूँ कि इस जात को कमज़ोर समझने की भूल न करें, इस जात को हाशिए पर धकेलने का काम नहीं करें, क्योंकि यह जात जो है अपने आप में काफ़ी मजबूत है और इस जात के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस जात को कैसे कमज़ोर कर दिया जाए, और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता जो हमारे सिरमौर बने हुए हैं, जिसको हम लोग अपना नेता समझते हैं, वही लोग इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वही लोग इस जमात को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वही लोग इस समाज को कई भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके करतूतों को समझने की ज़रूरत है और समझ करके अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को अपनाने की ज़रूरत है और अपने बच्चे और बच्चियों को उचित शिक्षा देने की ज़रूरत है। तभी सही रूप में सबका साथ, सबका विकास हो सकता है। जब तक अपने समाज का सही रूप में विकास नहीं होगा, तब तक इस बिहार के किसी भी जमात का सही रूप में विकास संभव नहीं है, क्योंकि यही वह जात है जो सबको पहली पंक्ति में खड़ा करने का काम करता है और इसके लिए इतिहास साक्षी है। हमारे वीडियो को सुनने के बाद कुछ लोगों को बौखलाहट भी होगी, लेकिन उस बौखलाहट से हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही बेबाक बोलने का काम करते हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने का काम करते हैं और करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, हम सामना करने को तैयार हैं। लेकिन इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज की उन्नति के लिए, इस जमात की उन्नति के लिए अगर हमारे शरीर का एक एक कतरा खून भी काम आए तो मैं इसके लिए पीछे हटने को तैयार नहीं हूँगा। मैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा
और आगे बढ़ चढ़ के भाग लूँगा। और हमेशा से ही हमारे दिमाग में यही रहता है कि इस समाज के साथ साथ इस जमात का विकास कैसे हो, खासकर शिक्षा की स्थिति बेहतर कैसे हो, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर कैसे हो, बेरोजगारी खत्म कैसे हो, किसान बेहतर कैसे हों, उनको सही समय पर खाद कैसे मिले, बीज कैसे मिले, पानी कैसे मिले, इस पर हम हमेशा ही चिंतन करने का काम करते हैं। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय समाज, जय जमात, जय बिहार।